हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में। ये आईएमडी ने अभी एडॉप्ट किया है, रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, तो इस बार आईएमडी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि आईएमडी ने खुद भी 150 ईयर्स कंप्लीट किया सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आईएमडी होता क्या है? आईएमडी है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन नहीं, हाँ, तो इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसने पूरे किए हैं कितने साल? 150 ईयर्स। तो जनवरी 2025 में इसने 150 ईयर्स कंप्लीट किए क्योंकि ये इस्टेब्लिश होता है 1875 में। ओके, तो आईएमडी करता क्या है? वेदर फोरकास्ट करता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ काम आती है? ऑफ कोर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम आती है, एग्रीकल्चर में काम आती है। आपको पता होगा बारिश कब होगी, कितनी होगी, उसके हिसाब से क्रॉप्स होंगे। एविएशन में काम आती है। हमने हमेशा सुना है कि मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब क्यों? फिर पब्लिक सेफ्टी, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, कोस्ट को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो पॉसिबल किसकी वजह से? ये सब आईएमडी की वजह से पॉसिबल है क्योंकि ये वेदर फोरकास्ट करते हैं। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। ठीक है, आईएमडी के बारे में कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इंडिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक मैसेज स्विचिंग कंप्यूटर है फॉर सपोर्टिंग इट्स ग्लोबल डेटा एक्सचेंज। उसके ग्लोबल डेटा एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए एक मैसेज स्विचिंग कंप्यूटर है और ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, आईएमडी। और दूसरी बात, इंडिया ऐसा पहला डेवलपिंग कंट्री बना है। कौन सा? पहला डेवलपिंग कंट्री। जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही है ऐसी कंट्रीज़ में इंडिया पहला बना है कि उनका खुद का सैटेलाइट है। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम अपना इनसैट है ना, तो ये क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो अपना खुद का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम है अपने पास, इसलिए हमारे पास कंटिन्यूस वेदर मॉनिटरिंग होती रहती है। और ऐसा करने वाला इंडिया पहला डेवलपिंग कंट्री बना, इसलिए हमको साइक्लोन वार्निंग वगैरह पहले से ही मिल जाती है। वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अभी सपोज करो ये है अपना अर्थ, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। ये ऐसा ऑर्बिट है कि वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से होता है। देखो मतलब क्या होगा, अगर सपोज़ मेरा सैटेलाइट यहाँ है, हमारा इंडिया यहाँ है, हाँ, और ये सैटेलाइट इसके ऊपर है। अभी वो अपना अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ चली जाएगी, बराबर। तो ये सैटेलाइट भी उसी टाइम पे इसके साथ ही यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका ऑर्बिट ऐसा होता है कि बराबर वो इंडिया के साथ ही चलेगा। मतलब हम अगर इंडिया से देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये हिल ही नहीं रहा क्योंकि ये अपने साथ ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट, ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और वैसे वो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम अपना इनसैट वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो अपना खुद का है, हमारा खुद का है, जो हमने भेजा था। क्यों? ताकि कंटिन्यूस वेदर मॉनिटरिंग कर सके और इसकी वजह से हम साइक्लोन वार्निंग वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये आईएमडी को हेल्पफुल है, बराबर। तो आईएमडी क्या करता है? साइक्लोन फोरकास्ट करता है हमारे लिए भी, और साथ ही साथ इंडियन ओशन की जो 13 नॉर्थ साइड की, इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड की 13 कंट्रीज़ प्लस सार्क में जो भी नेशंस हैं ना, उन सब में सबको वार्निंग्स देता है, साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग्स देता है। ओके, वैसे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हम याद है काठमांडू, नेपाल में। हम जल्दी एक 1 पेजर सार्क पे भी करेंगे टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। ओके, सो आईएमडी ने 150 ईयर्स कंप्लीट किए। इस अवसर पे मिशन मौसम लॉन्च किया गया। तो मिशन मौसम है क्या? मिशन मौसम कहता है कि इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है। एक वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। क्या करेगा इंडिया वेदर रेडी होके? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सब हिल गया है सिस्टम पूरा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, देखो बारिश भी बहुत जल्दी आ गई है। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसके लिए मिशन मौसम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? खुद आईएमडी तो करेगा ही। फिर एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, पुणे में। तो IITM करके है ये पुणे में, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं, हम आगे देखते हैं। क्योंकि पता है ये दो इंस्टीट्यूट से, इन्हीं का रोल है भारत फोरकास्ट सिस्टम डेवलप करने में। ठीक है, तो मिशन मौसम में हमारा एक स्टेप आ गया है। क्या? भारत फोरकास्ट सिस्टम। हम इंडिया को एडवांस करना चाहते हैं ना, वेदर रेडी करना चाहते हैं, तो भारत फोरकास्ट सिस्टम उसके लिए एक कदम है। ठीक है, उसके पहले एक देखते हैं, आईएमडी का येलो वार्निंग अगर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि सतर्क रहो, बी अवेयर। और अगर रेड वार्निंग देते हैं तो बोलते हैं कि टेक एक्शन, क्योंकि बहुत ख़राब वेदर है। ठीक है, ये जनरल है।
ठीक है। तो अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि ये हमने खुद ने तैयार किया है, डेवलप इंडिजीनियसली मतलब इंडिया ने खुद ने, हमने अपने देश में, अपने घर में। तो ये बाय कौन? IITM पुणे। हमने देखा अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे ने किया है। और क्यों ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि ना हमारे पास एक ये 2 कंप्यूटिंग सिस्टम है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, अर्क और अरुणिका। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्क और अरुणिका। तो अर्क और अरुणिका है क्या? अर्क और अरुणिका है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो इसकी वजह से हमें पॉसिबल कैलकुलेशंस, वेदर सब हम कर पाए, ताकि अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ वेदर प्रेडिक्ट कर सके, फोरकास्ट कर सके। तो ये 2 सिस्टम्स है कहाँ पे? एट IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, जो कि है दिल्ली में, नोएडा। तो ये दोनों यहाँ पे है ये सिस्टम्स, इसकी वजह से हम डेवलप कर पाए क्या? भारत फोरकास्ट सिस्टम। ओके, ठीक है। तो क्या है ये भारत फोरकास्ट सिस्टम? ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ना इसके पास हाई रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग है। ये 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन ग्रिड है। अभी आपको लगेगा 6 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया। एक्चुअल में 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक की रेजोल्यूशन होती है सैटेलाइट्स की, जो भी अभी है डेवलप नेशंस के पास, जैसे कि UK हो गया, US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। और हम भी यूज़ कर रहे थे क्या? ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम GFS, जो कि US का है। और इसकी रेंज कितनी थी? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर रेंज की थी, और जितना कम रेंज होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो अभी इंडिया ने इसको रिप्लेस कर दिया। अभी हम US वाला चीज़ नहीं यूज़ करते, हम अपना खुद का बनाया यूज़ करते हैं, जो कि 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन ग्रिड। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रिसीजन मिलेगा हमें फोरकास्ट में। और क्या? ये एट पंचायत लेवल। कौन सी लेवल पे? ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत लेवल पे। तो मतलब इतने लेवल तक हमें एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, फिर क्या बोलता है? ये वर्ल्ड का पहला इंडिजिनियसली डेवलप हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। तो ये दुनिया का पहला इंडिजीनियसली, मतलब हमने खुद ने बनाया हुआ, डेवलप और हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट है। 6 किलोमीटर किसी देश के पास नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ के पास भी नहीं। तो इसकी पहले से इसकी 64% बेटर एक्यूरेसी है देन द ओल्डर वर्जन, और 30% इम्प्रूवमेंट है क्या प्रेडिक्ट करने में, क्या फोरकास्ट करने में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि हैवी रेनफॉल वगैरह, इसमें इंप्रूवमेंट है कितना? 30%, और 64% बेटर एक्यूरेसी है। तो BFS एक हाई रेजोल्यूशन है, और ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। और ये रियल टाइम मॉडलिंग करता है, मतलब एकदम रियल टाइम डेटा देगा। तो ये किसके बेस पे होता है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल। ये इस मॉडल के बेस्ड है। तो ये मॉडल पता है क्या है? ये मॉडल ना पहले कैसा होता था, एक पॉसिबिलिटीज़ देते थे, मतलब कुछ रेंज ऑफ चीज़ें, मतलब अभी देखो बोलेंगे कि 10 से 15 तक हो सकता है, ऐसा रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ये मॉडल कैसा है? डेफिनेट वाला मॉडल है। ये तुमको डेफिनेट फोकस देगा, एकदम से एक्यूरेट चीज़ बताएगा, ऐसा। इसलिए ये मॉडल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अपनी एक्यूरेसी बढ़ गई। पहले हमें पता है अच्छा 10-15 के बीच में होगा, लेकिन अभी पता है नहीं 12 ही होगा, ऐसा। तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर इसके लिए एक नेशन वाइड नेटवर्क है 40 डॉपलर वेदर रडार्स का। तो डॉपलर वेदर रडार्स यूज़ किए जा रहे हैं, कितने? 40 पूरे देश भर में। और ये जल्दी ये नंबर 100 तक इंक्रीज़ करने वाले। तब अगर जब 100 तक इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तब हम नेशन वाइड नाउकास्ट कर पाएंगे। तो नाउकास्ट क्या होता है? 2 आवर का वेदर फोरकास्ट, मतलब 2 घंटे में क्या होने वाला है, ये वाला 2 आवर वेदर फोरकास्ट, एकदम फ्रिक्वेंट, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन में हम बता सकते हैं, ऐसा। तो ये जब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मतलब 100 वेदर रडार्स हम लगा देंगे, तब ये डॉपलर वेदर रडार क्या करते हैं? ये डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो मूवमेंट को ट्रैक कर सके, जैसे कि रेन हो गया, बादल, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, इनकी मूवमेंट और इंटेंसिटी ट्रैक करते हैं डॉपलर इफेक्ट यूज़ करके। अभी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा दिमाग में आ गया होगा ना, सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव सच एज साउंड ऑन लाइट एज परसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू सोर्स ऑफ वेव। ठीक है, ऐसे नहीं समझेगा, हम समझते हैं ये एग्जाम्पल के साथ। सपोज़ करो अभी हम अगर घर पे अभी कभी रहते हैं हम लोग, तो तब हम सुनाई देते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब ने सुना होगा, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी है? एम्बुलेंस का सायरन धीरे बजता है, तो वो दूर से हमें आवाज़ आती है कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है। तो आवाज़ कैसे होता है? पहले धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे हमारे नज़दीक आता है तो आवाज़ बढ़ जाता है, और जैसे ही दूर जाता है तो जैसे दूर एम्बुलेंस चली जाएगी तो आवाज़ कम हो जाएगा। अभी जो एम्बुलेंस का सायरन है वो क्या कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बज रहा है?
नहीं, अगर तुम एम्बुलेंस के अंदर हो तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि एम्बुलेंस का सायरन तो सेम सा आवाज़ है, सेम वॉइस का नोट है, उतने ही आवाज़ में बज रहा है, लेकिन हमें दूर होता है तो आवाज़ कम सुनाई देती है और हमारे पास आता है तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो हमारे पास अगर चीज़ें आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें हाई पिच पे सुनाई देता है। हमसे दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है इस वेव्स की, तो हमें लो पिच पे सुनाई देता है, ऐसा। तो इसलिए इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। आई होप आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आ गया होगा। तो ये साउंड के साथ भी हो सकता है, लाइट वेव्स के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस वेव्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट यूज़ करके हम एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे उतना हम एक्यूरेट फोरकास्ट कर पाएंगे। इसके साथ इंडिया बन गया है ओनली कंट्री ऑपरेटिंग ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम एट सच अ हाई रेजोल्यूशन इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में हाई रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर तक इंडिया इकलौता ऐसा देश बन गया है जो फोरकास्ट सिस्टम जिसके पास है और वो ऑपरेट कर रहा है। तो अभी IMD ने ये ऑपरेशनल कर दिया है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी थी ऐसी, इंटरेस्टिंग है लगा। साइक्लोन मतलब क्या होता है, ये ना ग्रीक वर्ड है, साइक्लोस से आया है, और साइक्लोस मतलब कॉइल्स ऑफ स्नेक, मतलब ये इन लिटरल मीनिंग इसका होता है कि सांप के ऐसे ऐसे, सांप ऐसे कुंडली मार के बैठते हैं ना, ऐसे 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 और फिर सांप होगा, तो ऐसे इसके कॉइल्स, इसको बोलते हैं साइक्लोस, तो उससे नाम आया है साइक्लोन। और एक ऐसी था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हुआ था 1784 में एट कलकत्ता बाय विलियम जोन्स। ये भी एक फैक्ट हम याद रखते हैं, ठीक है। तो IMD में क्या क्या याद रखेंगे, IMD इस्टेब्लिश 1875, फिर 150 साल पूरे हो गए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पे आता है, अंडर आता है, फिर एक मैसेज स्विचिंग कंप्यूटर है, फिर एक इनसैट हम लोग का पहला था, फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री बने अपन, फिर सार्क नेशंस को भी ये वार्निंग देता है, नॉर्थ साइड इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ है उनको भी, फिर मिशन मौसम IMD का है, फिर वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनना है IMD के साथ, IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, ठीक है। भारत फोरकास्ट सिस्टम में इन दोनों का हाथ था, दो कंप्यूटिंग सिस्टम, सॉरी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अर्क और अरुणिका हमने डेवलप किया इंडिजिनियसली, ओके। और फिर कितना रेजोल्यूशन, 6 किलोमीटर। पहले ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम था US का, अभी वो नहीं है, 64% एक्यूरेसी। फिर डॉपलर इफेक्ट पे जो डॉपलर वेदर रेडार है उस पे बने, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।